देखो लास्ट क्लास तक हमने अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखा था, है ना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ईथर के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो ईथर, सभी लोग हेडिंग डालो ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर कुछ नहीं, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं। ईथर भी क्या होते हैं आपके पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और इसमें फंक्शनल ग्रुप हुआ करता है आपके पास ये वाला। तो मैं अगर इसको लिखने चलूं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which have single bond O, single bond functional group, अगर आपसे कोई बोलता है कि ईथर का अगर फंक्शनल ग्रुप अगर आपसे पूछता है तो आपका होता है ईथर का फंक्शनल ग्रुप दिस, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड आपका। यहां से वैलेंसी फ्री है इसकी, इधर और इधर आप आर ग्रुप भी जोड़ सकते हो, एल्काइल ग्रुप भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। तो इधर इधर रिंग वाले स्ट्रक्चर एराइल ग्रुप भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया ना? ईथर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, समझ रहे हो? चलिए, फंक्शनल ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर आपको पता है तो हम ईथर के फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, हमारे पास ईथर अलग अलग टाइप्स का होता है ना। एक ईथर होता है आपके पास एलिफैटिक ईथर, और एक होता है आपके पास एरोमेटिक ईथर। दो टाइप के आपके पास ईथर होते हैं, ठीक है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप के ध्यान दो ना, अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड आर ग्रुप लगाते हो, इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर आप आर ग्रुप लगाते हो, एल्काइल ग्रुप, तब वो आपका एलिफैटिक ईथर होगा, ठीक है। जैसे मान लो इस फंक्शनल ग्रुप को मैं उठा रहा हूं, मान लो यहां पर एक लिख रहा हूं, ये CH3। देखो इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड आपने आर ग्रुप लगाए हैं, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगाया है ना। कोई भी आप आर ग्रुप लगा लो दोनों साइड, सेम टाइप का आर ग्रुप भी हो सकता है दोनों साइड, डिफरेंट टाइप्स का भी, कोई टेंशन नहीं लेना है। उस टाइम हमेशा आपका एलिफैटिक ईथर कहलाएगा, ठीक है, एलिफैटिक। एरोमेटिक ईथर में क्या होता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ये वाला ईथर का, इसके मिनिमम एक साइड तो एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड तो मिनिमम एक एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। आप चाहो तो दोनों साइड रिंग लगा दो, बेंजीन रिंग लगा दो, है ना, कोई भी एरोमेटिक रिंग लगा दो। चाहो तो आप एक साइड एरोमेटिक रिंग लगाओ, एक साइड आप एलिफैटिक रिंग लगाओ, तब भी आपका क्या बन जाएगा? आपका एरोमेटिक ईथर। तो एलिफैटिक ईथर में फंक्शनल ग्रुप के ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड आपका आर ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप। लेकिन एरोमेटिक ईथर की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शनल ग्रुप के मिनिमम एक साइड आपको एरोमेटिक रिंग लगानी पड़ेगी। जैसे मैं लगा रहा हूं, यहां पर मैं लगा रहा हूं कुछ बेंजीन रिंग, कुछ ऐसे। बेंजीन जानते हैं आपका क्या होता है? एरोमेटिक। और आप चाहो तो उस साइड भी आप एरोमेटिक रिंग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका एरोमेटिक ईथर ही होगा, ठीक है। चाहो तो आप एक साइड से एरोमेटिक रिंग लगा दो, चाहे एक साइड से आप आर ग्रुप लगा दो। चलो मैं एक साइड से आर ग्रुप जोड़ रहा हूं, ये चीज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एरोमेटिक ईथर के अंदर आएगा। मान लो एक फॉर्मूला और ले रहा हूं इसी का, मान लो दोनों साइड से मैं आर ग्रुप आपका एरोमेटिक रिंग लगा दूं, ये दिख रहा आपको, है ना, ये चीज, दिस इज बेंजीन एरोमेटिक रिंग। तो ये भी क्या आपके पास एरोमेटिक ईथर ही है। फंक्शनल ग्रुप के मिनिमम एक साइड एरोमेटिक रिंग लगाओ, एरोमेटिक ईथर बनेगा। आपकी मर्जी, दोनों साइड से भी अगर आप फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक रिंग लगाओगे तब भी वो एरोमेटिक ईथर ही कहलाएगा, ठीक है।
अगर आप एरोमेटिक रिंग के एक साइड अगर आप फंक्शनल ग्रुप के एक साइड एरोमेटिक रिंग एक साइड आर ग्रुप लगा रहे हो, तो उस ईथर को हम बोलते हैं फिनोलिक ईथर। फिनोलिक ईथर, ठीक है। और ये जो है आपका दोनों साइड से अगर आप आर ग्रुप दोनों साइड से अगर आप एरोमेटिक रिंग लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एराइल ईथर। एराइल ईथर। एलिफैटिक ईथर में ईथर के फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड आर ग्रुप, एरोमेटिक ईथर के अंदर ईथर के फंक्शनल ग्रुप के एक साइड मिनिमम एरोमेटिक रिंग तो होनी चाहिए, चाहे दोनों साइड लगाओ जैसे इसमें लगा है, चाहे एक साइड एरोमेटिक रिंग एक साइड आप आर ग्रुप लगा दो, तब भी क्या कहलाएगा वो एरोमेटिक ईथर। ये तो समझ गए ना एलिफैटिक ईथर क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। और ये आपका फिनोलिक ईथर, और ईथर के दोनों साइड आप एरोमेटिक रिंग लगा रहे हैं तो उस टाइम उसको हम एराइल ईथर के नाम से जानते। इतना डीप नहीं आता आपके पेपर में, लेकिन हम यहां पर इनको इरेज करके काम की चीज बता रहे हैं। इतना कर सकते हो ना, क्या चीज बोला है मैंने। चलो हम काम की चीज से मिलवा रहे हैं आपके। ठीक है, तो हमारे पास ईथर अलग टाइप्स के भी होते हैं। जो आपके पास एलिफैटिक ईथर है या एरोमेटिक ईथर है ना, उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल नेचर। ठीक है, तो हमारे पास ईथर आपके पास दो तरीके के होते हैं, जो एरोमेटिक ईथर हो चाहे एलिफैटिक। ये वाला आपको टॉपिक याद रखना है। एक होता है आपका ईथर सिमेट्रिकल और एक होता है ईथर आपके पास अनसिमेट्रिकल। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ये ईथर के टाइप हैं। अकॉर्डिंग टू क्या, अगर मान लो ये फंक्शनल ग्रुप ईथर का है, ध्यान से सुनना, ये चीज ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड सेम टाइप के आर ग्रुप लगे हों या सेम टाइप के एरोमेटिक रिंग लगी हूं दोनों साइड, उस टाइप के ईथर को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। इस फंक्शनल ग्रुप का, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के इधर और इधर सेम टाइप का एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या सेम टाइप की एरोमेटिक रिंग जुड़ी हो, तो उस टाइम हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर को आप सिंपल ईथर भी बोलते हो, सिंपल ईथर। ठीक है, और जो अनसिमेट्रिकल होता है उसको हम मिक्स्ड ईथर बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर। देखो फिर मैं इससे सिमेट्रिकल ईथर बना रहा हूं, इधर देखो, इससे मैं सिमेट्रिकल ईथर बना रहा हूं, दोनों साइड में या तो सेम आर ग्रुप जोड़ूंगा या सेम एरोमेटिक रिंग जोड़ूंगा। पहले मैं ये वाला बना रहा हूं CH3। देखो इस फंक्शनल ग्रुप के यहां और यहां सेम आर ग्रुप है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल। ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब अगर इसको बीच से काटोगे तो सेम पार्ट दोनों साइड जाएंगे। हमारी बॉडी भी क्या होती है आपकी, सिमेट्रिकल। और मेरे को बीच से काटे तो एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, लंग्स एक इधर एक उधर। सिमेट्रिकल का मतलब बीच से कट करने पर, है ना, दोनों साइड क्या जाएंगे, सेम पार्ट्स जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आपके पास सिमेट्रिकल ईथर, या हम सिमेट्रिकल को क्या बोल सकते हैं, सिंपल ईथर। समझ रहे हो, सिंपल ईथर। मान लो मैं अनसिमेट्रिकल लिख रहा हूं, चलो सिमेट्रिकल का रिंग वाले में भी देख लेते हैं एक बार। सिमेट्रिकल का हम रिंग वाले में भी देख लेते हैं। देखिए ये कौन सा ईथर है, ये कौन सा ईथर है, ये भी क्या आपके पास सिमेट्रिकल। क्योंकि अगर मैं इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखूं तो इधर भी बेंजीन रिंग इधर भी बेंजीन रिंग। ठीक है, बस फिर तो ये क्या आपके पास सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अगर मान लो अनसिमेट्रिकल पूछो आपसे, अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल आप ही लोग बताओ। हाँ, एक साइड से कुछ और आर ग्रुप, दूसरे साइड से कुछ और आर ग्रुप। देखते हैं अनसिमेट्रिकल का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। ये आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप, मान लो इधर से मैं लगा दे रहा हूं मिथाइल और इधर से लगा दे रहा हूं आपका इथाइल C2H5। देखो इस ईथर के फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप, है ना, इसके इधर और इधर डिफरेंट टाइप्स के क्या आपके पास आर ग्रुप हैं, इधर मिथाइल इधर इथाइल। मतलब ये क्या आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसको हम
मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। चलो रिंग वाले में अनसिमेट्रिकल देखते हैं, रिंग वाले में अनसिमेट्रिकल देखते हैं। ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है ना, ये किस तरीके का होगा, ये भी क्या आपके पास अनसिमेट्रिकल ही है। देखो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, इधर कुछ और ग्रुप, इधर कुछ और, ये भी आपका क्या है, आपका अनसिमेट्रिकल ईथर ही है। अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड ईथर मिक्स्ड ईथर, ये आपको आने चाहिए, समझ रहे हो। तो हमारे पास ईथर क्या था, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ कर रहा था, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। आपके पास ईथर दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के, ठीक है, एक एलिफेटिक ईथर, एक आपके पास एरोमेटिक। अगर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के इधर और इधर आपके आर ग्रुप जुड़ते हैं, ओनली आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, तो आपका एलिफेटिक। अगर यहां से इन दो साइडों में से किसी साइड से भी अगर एक एरोमेटिक रिंग जुड़ती है तो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक ईथर, समझ रहे हो। चाहे तो आप दोनों साइड से रिंग जोड़ दो, वो भी एरोमेटिक ईथर, चाहे एक साइड से रिंग एक साइड से आर ग्रुप लगा दो, तब भी आपका एरोमेटिक ईथर होगा। अगर एक साइड से रिंग एक साइड से आर ग्रुप, तब उसको हम बोलते हैं फिनोलिक ईथर। एक साइड से बेंजीन रिंग एक साइड से आर ग्रुप, कोई भी फिनोलिक ईथर। दोनों साइड से रिंग, दोनों साइड से एरोमेटिक रिंग, उसको हम बोलते हैं एराइल ईथर, एराइल ईथर। तो पहले आप हेडिंग डालो ईथर, कुछ चीज लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालो ईथर, लिखो ईथर आर, और वो लिख तो दिया था ना जो मैंने बोर्ड में लिखा था, जिसने लिखा था वो लिख लो, फिर हम डिफाइन करते हैं। जल्दी करो, फास्ट करो। ईथर के अंदर लिखो ईथर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव, ईथर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव, ईथर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, वही ये वाला फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके आगे लिखो, उसके आगे लिखो उसके आगे लिखो ईथर आर टू टाइप्स, ईथर आर टू टाइप्स, ईथर आर टू टाइप्स। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इधर देखो ये वाला, ये भी आपका एराइल ईथर ही है, लेकिन ये एल्किल एराइल ईथर है, एल्किल एराइल ईथर। एरोमेटिक रिंग तो है ना इसमें भी, एराइल ईथर है, ठीक है, एल्किल एराइल ईथर। अगर दोनों साइड से आपका रिंग हो, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो ना, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो दोनों साइड से, नहीं ये भी एराइल ही है, लेकिन ये डाई एराइल हो जाएगा। दो एराइल ग्रुप है ना, डाई एराइल ईथर, ये भी एराइल ईथर ही है, लेकिन ये एल्काइल एराइल ईथर है दोनों ही एराइल ईथर, ठीक है, ये डाई एराइल हो जाएगा। या इसको हम फिनोलिक ईथर भी बोल सकते हैं, फिनोलिक ईथर बोलो या एल्काइल एराइल ईथर बोलो, ये आपका डाई एराइल ईथर है, ठीक है। क्या लिखा था, दो टाइप के आपके पास ईथर होते हैं, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक के अंदर लिखो, एलिफेटिक ईथर के अंदर लिखो, दिस इज द ईथर इन विच, दिस इज एलिफेटिक ईथर के अंदर लिखो, दिस इज द ईथर इन विच एलिफेटिक ईथर के अंदर लिखो, दिस इज द ईथर इन विच both alkyl group attached with
बोथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ ईथर फंक्शनल ग्रुप, बोथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ लिखो, बोथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ ईथर फंक्शनल ग्रुप, यही तो हुआ। ईथर फंक्शनल ग्रुप में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, समझ रहे हो, इससे दोनों क्या होते हैं, बोथ, बोथ का मतलब दोनों आर ग्रुप होते हैं। ये आर है तो ये आर डैश होगा, ठीक है। इसको करो, एग्जाम्पल लिखो इसका, एलिफेटिक ईथर का, CH3 O C2H5। अब हेडिंग डालो एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। लिखो, इन दिस ईथर, इन दिस ईथर, in this ether, one is aromatic ring, one is aromatic ring, ठीक है, one is aromatic ring with the ether functional group, ईथर फंक्शनल ग्रुप। एक तो होनी चाहिए आपकी एरोमेटिक रिंग, अगर आपको एरोमेटिक ईथर की बात करनी है ना, एक एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम एक तो होनी चाहिए। चलिए, अब हेडिंग डालो सिमेट्रिकल ईथर, ब्रैकेट में डालना सिंपल ईथर। हेडिंग डालो सिमेट्रिकल ईथर, ब्रैकेट में डालना सिंपल ईथर। यही पेपर में आएगा आपका। कभी कभी ना डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड सिमेट्रिकल ईथर आ जाता है, सॉरी, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर, ब्रैकेट में डालना सिंपल ईथर। लिखो, लिखो, these are the ether, these are the ether, these are the ether, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर में लिखो, these are the ether in which two same alkyl group or two same alkyl group or two same aryl group, two same aryl group, two same aryl group attached with ether functional group, attached with ether functional group, attached with ether functional group। ईथर फंक्शनल ग्रुप में दोनों साइड से या तो सेम आर ग्रुप या दोनों साइड से सेम एरोमेटिक ग्रुप है ना, एरोमेटिक रिंग। एग्जांपल लिख लो इसका, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। दूसरा ये चीज, ये दो फॉर्मूले लिख लो इसके अंदर, जल्दी करो, आगे बढ़ना है फिर। ये आज खत्म कर देते हैं, ईथर खत्म, फिर नया करते हैं, 3-4 वो हो जाएंगे बढ़िया से। ये दोनों क्या है, ये डाई एराइल ईथर हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर या डाइअल्काइल ईथर। अब हेडिंग डालो अनसिमेट्रिकल ईथर, ब्रैकेट में डालना मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, ब्रैकेट में डालना मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, ब्रैकेट में डालना मिक्स्ड ईथर।
लिखो व्हेन टू एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, जल्दी करो जल्दी, मिक्स्ड ईथर में या अनसिमेट्रिकल ईथर में लिखो व्हेन टू एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, when two alkyl group are different, when two alkyl group are different in ether, then unsymmetrical ether form, दो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, चाहे एक साइड से एरोमेटिक रिंग लगी हो, एक साइड से आपका एल्काइल ग्रुप रिंग लगी हो, जैसे ये आपका एक साइड से C2H5 लगा हो, सपोज C2H5OCH3, ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर मैं यहां से फंक्शनल ग्रुप से कट करूं इसको, तो इधर मिथाइल जाएगा, इधर इथाइल आएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल डाल लो ये, और एक अनसिमेट्रिकल का और लिख लो, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। ये दोनों एग्जाम्पल डालो, फिर आगे डिस्कस करते। इसके बाद हेडिंग डालना IUPAC नोमेनक्लेचर, इसको फटाफट से करो, ये अनसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल है। ये इथर ग्रुप, इधर और इधर डिफरेंट ग्रुप, इथर इधर और इधर कुछ नई नई चीजें, मतलब अनसिमेट्रिकल। अब हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर, इसके अंदर के नाम पूछे जाते हैं आपके IUPAC में, है ना, एग्जाम के अंदर। हेडिंग डालो IUPAC नोमेनक्लेचर। ईथर का नाम लिखना सीखते हैं अब। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, हेडिंग डालो IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर हम यहां पर बात करेंगे ईथर का, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ठीक है। इधर देखो, जितनी चीज मैं आपसे बोलूं उतनी चीज इसमें याद रखना, ठीक है। इसका IUPAC जो नाम होता है वो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। वो क्या है अभी समझेंगे। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में इसका IUPAC नाम लिखा जाता है। चलो एक फॉर्मूला लेते हैं। मान लो एक फॉर्मूला लिया CH3 CH2O CH3, ठीक है। जो आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, इसका नाम लिख रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है। ये भूल जाओ अभी क्या है, अभी समझेंगे। ये भूल जाओ क्या चीज है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या चीज है, सिंपल वे में। इस पूरे फॉर्मूले में मुझे बताओ, ये पहले तो आप चेक करोगे ईथर है या नहीं। बिल्कुल ईथर है, क्योंकि ये क्या है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ R जुड़े हुए दोनों साइड से, ठीक है। दिस इज ईथर। अब यहां पर काम की चीज ये है कि इस पूरे फॉर्मूले में सबसे पहले तो ना ऑक्सीजन से लगा हुआ छोटा ग्रुप ढूंढो आप सबसे पहले, ठीक है। ऑक्सीजन से लगा छोटा ग्रुप ढूंढो, उसको ऑक्सी की फॉर्म में बोलना पड़ेगा। मतलब जो छोटा ग्रुप यहां पर दिख रहा है ऑक्सीजन से लगा हुआ है, देखो ऑक्सीजन से बड़ा ग्रुप लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, समझ रहे हो, और यहां पर ऑक्सीजन से छोटा ग्रुप लगा हुआ है। बंद कर उसे। ऑक्सीजन से छोटा ग्रुप, ऑक्सीजन से बड़ा R ग्रुप। तो छोटे ग्रुप को ना, जो छोटा ग्रुप है उसको आप ऑक्सीजन के साथ बोला करना हमेशा, वो भी एल्कोक्सी की फॉर्म में। एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, दो कार्बन है तो इथॉक्सी, तीन है तो प्रोपॉक्सी। एल्कोक्सी का मतलब वही है, एल्किल ग्रुप के साथ आपको ऑक्सी जोड़ना है।
तो देखो छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी की फॉर्म में बोलो और बाकी को एल्केन की फॉर्म में बोलना। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन। इसको समझो, यह है मिथॉक्सी इथेन है। छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी की फॉर्म में बोलना है। आप कार्बन तो जानते हैं, 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, तो देखो 1 कार्बन मतलब मेथ, मिथॉक्सी। बाद में बोलना इसको इथेन, ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। चलो एक फॉर्मूला ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं CH3OCH3, ये ले लिया आपने। IUPAC नाम लिखवा रहा हूं मैं आपको, IUPAC इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके साथ समस्या होगी कि दोनों छोटे ग्रुप है, इस ऑक्सीजन के साथ मैं इसको देखूं तो ये भी छोटा ही ग्रुप, इस ऑक्सीजन के साथ इसको देखूं तो ये भी सेम ही ग्रुप है। आप यहां पर कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप ऑक्सीजन के साथ बोल सकते हो। इसके जब दोनों साइड से सेम ग्रुप है तो उस टाइम ऑक्सी की फॉर्म में किसी को भी बोल सकते हो। चलो मान लो मैं इसको बोल रहा हूं ऑक्सी की फॉर्म में, ये हो जाएगा मिथॉक्सी, 1 कार्बन इसको अलग से, ये हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। ये चेक करना आपको, छोटा ग्रुप फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ, उसको आप ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी की फॉर्म में बोलो, बाकी को एल्केन बोल दो। 3 कार्बन है, प्रोपेन 4 है, ब्यूटेन 5 है, पेंटेन, ऐसे चलते रहे। चलो ये तो आपको आना चाहिए। चलो एक बढ़िया सा नाम दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा, इसको कर लोगे ना। IUPAC नाम एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में बोले। सबसे पहले आप एल्कोक्सी वाला पार्ट बोलेंगे, समझ रहे हो, मिथॉक्सी इथॉक्सी पहले बोला करेंगे, और बाद में एल्केन वाला पार्ट। जैसे इसमें क्या बोला, छोटा पार्ट मिथॉक्सी और ये एल्केन वाला पार्ट था, 2 कार्बन मतलब इथेन, इसको बाद में, इसको पहले। चलो एक बड़ा सा फॉर्मूला ले रहे हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कैसे करेंगे थोड़ा सा। एक फॉर्मूला आपके पास है, देखो ये आपके पास, ये देखिए दिख रहा है बढ़िया सा। देखो इसमें सबसे पहले छोटा ग्रुप ढूंढो आप, उसको ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी की फॉर्म में बोलो। इस पूरे फॉर्मूले में कौन सा छोटा ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ? देखो ऑक्सीजन के साथ ये छोटा ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ ये बड़ा ग्रुप, तो मैं छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ बोलूंगा, मतलब 1 कार्बन मतलब मिथॉक्सी बेंजीन, यही चीज है, मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन, समझ रहे हो? इसको करो, कर लोगे? चलो हैं, आप बता रहे हो ना छोटे ग्रुप लेते हैं, हाँ कौन बोल रहा था? वही छोटे को बोलना पड़ता है, ये तो बताएगा नहीं ना कभी। अब यही तो चीजें आनी चाहिए। नहीं यार, उनको बताते हो, मुझे तो लगता है कि उनको भी नहीं आता हो, खाली टाइम पास करते होंगे तुम्हारे क्लास में। ये मिथॉक्सी बेंजीन, सिर्फ IUPAC आपको आना चाहिए, ठीक है, कॉमन नाम आपके नहीं मिलेगा, वो भी बताएंगे, लेकिन सिर्फ IUPAC पे फोकस करो। चलो एक नया ले रहे हैं आपके सामने, इसका नाम बता दो मुझे, C2H5O, देखो जब ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट कहीं पर भी सेम ग्रुप हो ना, देखो ये भी सेम R ग्रुप, ये भी सेम R ग्रुप, अब आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, किसी को भी जब सेम R ग्रुप दोनों साइड से जुड़े रहते हैं ऑक्सीजन के साथ, किसी को भी आप ऑक्सी की फॉर्म में बोल दो। अब जब डिफरेंट R ग्रुप होते तो तब आपको समस्या आती है, उस टाइम छोटे ग्रुप को लेना है। अभी दोनों सेम ग्रुप हैं, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, आप ले लो। फिर मान लो मैं इसको ले रहा हूं, ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन। दूसरे को इथाइल की फॉर्म में मत बोलना, मैंने बोला ना इथॉक्सी, एल्कोक्सी इथेन लिखा जाता है। इथेन का मतलब 2 कार्बन होता तो एन लगाना है। बहुत बच्चे इसको इथॉक्सी इथाइल बोल देंगे, नहीं है, नहीं इथेन की फॉर्म में बोलना है, एन लगाना है आपके, ठीक है।
तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा, ये इथॉक्सी, इथॉक्सी, ये 2 कार्बन है तो इथाइल मत बोल देना, यहां पर इथेन की फॉर्म में बोला जाता है दूसरे पार्ट्स को। ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। चलो नया दे रहे हैं अब। अगला दे, चलो इसको इरेज कर दे फिर। इसका आंसर देख के दो मुझे। इसका नाम बताइए। देखो यहां पर ना देखो नंबरिंग भी करनी होती है यहां पर मैक्सिमम। देखो नंबरिंग मिथॉक्सी ग्रुप, मतलब नंबरिंग आपके एल्कोक्सी ग्रुप के आसपास से करनी पड़ती है। नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से ही होगी, ठीक है। और यहां से नंबरिंग मत कर देना। मान लो लंबी चेन ढूंढनी है आपको, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? कॉर्नर से की जाती नंबरिंग, और एल्कोक्सी ग्रुप के पास से की जाती है, ठीक है। ओ को देखो ना, कंटिन्यूअसली नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप ये मत बोलना कि इसी से करना स्टार्ट करो 1 2, ऐसा नहीं होगा। इसको भी तो करना पड़ेगा आपके हिसाब से, तो आपको ये कंटिन्यूअसली नंबरिंग करनी पड़ती। तो पहले देखो कॉर्नर से ही मैं नंबरिंग करूंगा, लंबी चेन ढूंढूंगा और एल्कोक्सी ग्रुप के पास से करूंगा। देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2, आप इसको भी 3 में गिनने वाले हो, नहीं, कंटिन्यूअसली नंबरिंग होनी चाहिए। बीच में ऑप्शन पड़ जा रहा है, यहां ऐसे नंबरिंग हो ही नहीं सकती। या तो यहीं से गिनो, इधर मत आओ, कंटिन्यूअसली नंबरिंग होनी चाहिए। तो मैं यहां से 1 2 3, यहां मत जाना गई। अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर यहां जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन को भी गिनना पड़ेगा इस हिसाब से। तो यहां पर ऐसे नंबरिंग हो ही नहीं सकती। गिनना तो कार्बन को पड़ता है ना, और गैपिंग नहीं होनी चाहिए गिनते टाइम। 1 2, आप 3 मत बोल देना इसमें, नहीं, 1 2 3 इधर जा सकते हो, 1 2 3 इधर जा सकते हो, या यही गिनो, इधर मत आओ, बीच में ऑप्शन पड़ जा रहा है। तो अगर यहां से मैं गिनना स्टार्ट करूं तो एक ही मैक्सिमम कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहां से गिनेंगे फिर? या तो यहां से, यहां से गिनो 1 2 3, या ऐसे गिनो। चलो मैं ऐसे गिन रहा हूं 1 2 3। अब देखो फिर 2 पे क्या लगा हुआ है, देखो जो नंबरिंग में आएगा वो तो पेरेंट चेन होगी, इसको साथ में बोलेंगे, और इसको सब्स्टिट्यूट साइड वाइज ग्रुप की तरह, है ना। तो 2 पे है आपका मिथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी, और बाकी क्या है आपको पता ही है, 1 2 3 कार्बन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगला करते हैं, चलो फटाफट से इसको करो फटाफट से। इसको इरेज कर दें, नया देते हैं, मिटा देते हैं। एक इसका नाम लिख के दो मुझे, CH3O CH2 CH2 OCH3। ये जो सामने लिखा है इसका नाम लिखिए। देखो यहां पर 2 मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी और ये भी। और नंबरिंग तो मैं कहां से करूंगा? जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए। हाँ वेरी गुड,
इथेन। देखो ना, इसको आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा इसको ग्रुप को ऐसे उठाकर यहां पर लगा दो, ऐसे ऐसे देख लो, ये हो गया आपका, ठीक है, OCH3। और यहां पर भी आप इसको लगा के OCH3 कर लो, यही है वो, समझ रहे हो। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से तो कर नहीं सकते, बीच में ऑप्शन पड़ जाएंगे, 1 2 3 मत बोल देना। नंबरिंग करेंगे वहां से जहां पर कंटिन्यूअस कार्बन चेन मिल रही है आपको, तो यहां से कर लो 1 2। देखो 1 और 2 पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप लगे, 1,2 डाइमिथॉक्सी, 2 कार्बन मतलब इथेन, ये हो जाएगा 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ये आपको आने चाहिए, IPSC मिलेगा आपको, इसको करो, फिर लास्ट नेम दे रहा हूं, फिर आगे नई चीज देखते हैं। थ्री मिथॉक्सी, चलिए मिटा रहा हूं, एक नया सा नाम दे रहे हैं। अभी तक तो ना आपके पास सिर्फ ईथर फंक्शनल ग्रुप ही है, समझ रहे हो। एक फॉर्मूला लिखो, CH3 CH OH CH OCH3 CH3, इसका नाम लिखिए। देखो अभी तक सिर्फ ईथर फंक्शनल ग्रुप था, अब पूरे फॉर्मूले के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। जब तक कार्बन चेन में सिंगल फंक्शनल ग्रुप चले, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग उसी के नजदीक से करो, समझ रहे हो। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक टाइप, अलग टाइप्स के लगे हों, मतलब उसको हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप फॉर्मुलेज बोलते हैं, उस टाइम नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या, अल्कोहल ऊपर होता है, ईथर नीचे होता है, तो अल्कोहल का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, ऊपर होता है कंपेयर टू ईथर। तो आपको इसके नजदीक ईथर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग नहीं करनी, यहां अल्कोहल के नजदीक से करनी, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर इज अल्कोहल इज मोर कंपेयर टू ईथर। इधर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये। तो मतलब OH को आप कार्बन चेन के साथ बोलोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कार्बन चेन के साथ बोला जाता है। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे, अभी जो नंबरिंग में नहीं आया, जिसको हम मेन नहीं मान रहे, वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 3 मेथॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो मैं कार्बन की चेन के साथ बोलूंगा। ये हो जाएगा 3 मेथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मेथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए इसको करो, फिर अब हम सीखते हैं नई चीज। अब हेडिंग डालना आइसोमेरिज्म इन ईथर, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म इन ईथर। इसमें भी चेन वाला होगा आइसोमेरिज्म, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर होता है मेटामेरिज्म। इसको इरेज कर देते हैं, लिखो, इरेज कर दे। चलिए हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म होता क्या आपको पता ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज।
वही क्या होता है आइसोमर। हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म इन ईथर, आइसोमेरिज्म इन ईथर, मैरिज्मा इन ईथर, आइसोमेरिज्म इन ईथर। पहला डालो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती पता ही आपको, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब जो पेरेंट चेन होगी, कार्बन की चेन होगी, उनमें डिफरेंस आएगा। मान लो पहले फॉर्मूले में मेन चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं तो दूसरे में कम हो जाएंगे। हमने हेलो एल्केन में भी समझा था, है ना, अल्कोहल में। तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 4 कार्बन तो मेन चेन में होने चाहिए। 3, अगर मान लो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तब आपका चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता। प्रोपेन में नहीं हो सकता चेन आइसोमेरिज्म, ब्यूटेन में होता है ना। मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। चलो एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसमें चेन आइसोमर बना के दो मुझे। CH3O CH2 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 CH3। तो सबसे पहले तो चेक करो कि मेन चेन में कितने कार्बन है। हेलो, बातें ज्यादा हो रही हैं। चेन आइसोमेरिज्म में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें पेरेंट चेन में जो कार्बन है उसकी नंबर में चेंज आना चाहिए। और चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पेरेंट चेन के अंदर, मेन चेन के अंदर फॉर्मूला जो दिया है ना आपको, उस चेन के अंदर मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। मेन चेन के अंदर 4 से कम है अगर मेन चेन के अंदर कार्बन, तो नहीं, चेन आइसोमर नहीं बनाएगा। तो देखो इस पूरे फॉर्मूले में मेन चेन कौन है, ये वाली, जिसमें कार्बन ज्यादा वो मेन चेन। तो बस फिर, तो इसमें 4 कार्बन है, इसका मतलब ये चेन आइसोमर दिखा देगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका चेन आइसोमर क्या बनेगा नेक्स्ट, इस CH3 को यहां से उठाकर यहां लगा दो। उसके अगले फॉर्मूले में इस CH3 को, उसी CH3 को उठा के यहां पर एडजस्ट कर दो, तो बना फिर इसका जो अगला चेन आइसोमर बनेगा, क्या बनेगा देखो। अभी पहले चेन आइसोमर यहां पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। देखो पेरेंट चेन में, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब अगले वाले में 3 होंगे, चेन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर। चलो फिर ये CH3 वहीं का वहीं रहेगा, O ये वाला मैं उठाकर लगा रहा हूं यहां पर, तो CH2 CH CH3 CH3 बन गया ना चेन आइसोमर। देखो अब इसको मैं काउंट करने चलूं तो इसमें मेन चेन में 4 कार्बन, इसमें नंबरिंग करूं तो कहां से करेंगे, कहीं से भी कर लो। यहां से करूं तो 1 2 3 यहीं तक होगी नंबरिंग, यहां से करो तो 1 2 3, यहां से करो तो 1 2 3 1 2 3। मेन चेन में 4 कार्बन, यहां 3 कार्बन हो रहे हैं। अब इसका अगला बनाओ चेन आइसोमर, इस CH3 को, यहां के CH3 को कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करो, क्या बनेगा अगला आइसोमर इसका। ठीक है, तो इसको यहां उठा दो अब नेक्स्ट फॉर्मूले में, CH3O CH CH3 CH2 CH3 बन गया। ये 3 चेन आइसोमर है। देखते हैं चेन आइसोमर है या नहीं है। मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। अब यहां पर देखो मेन चेन में कितने कार्बन, कितने कार्बन है मेन चेन में, गिनो, कहां से गिनोगे, 1 2 3 4। लेकिन ये रिपीट हो गया फिर पहले के जैसा ना। देखो ये मेन चेन में 4 कार्बन, ठीक है, और आपका इसमें 3 कार्बन मेन चेन में, 1 2 3, इसमें अगेन कितने कार्बन आ गए मेन चेन में, 4। देखो ये और ये एक दूसरे तो गए हैं चेन आइसोमर, चेन में दिक्कत आ रही है।
लेकिन ये और ये, हाँ हाँ वही चीज हो रहा है, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो ही बन पाएंगे इसके। क्या, किस चीज के लिए? अब नंबरिंग करना पड़ता है ना मेन चेन के लिए तो कार्बन की। ना ना ना, उस मेन चेन कौन है इसमें? यही तो है ना, इसको थोड़ी गिना है आपने, ये तो गिना भी नहीं जाएगा। मेन चेन क्या होती है? उस चेन में जिसमें कार्बन की नंबर मैक्सिमम आई, तो इस साइड से नंबरिंग करो तो एक ही तो गिन पाओगे, यहां तो आना ही नहीं है फिर, या तो इधर ही गिनो या उधर ही गिनो। ऑक्सीजन को बीच में लगता है। हाँ हाँ, ईथर में बीच में लगता है। ठीक है, उसको करो। पहला और दूसरा क्या है? चेन आइसोमर। और दूसरा, पहला और तीसरा कौन है? पोजीशन आइसोमर। समझ रहे हो? पहला और दूसरा चेन, पहला और तीसरा पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि चेन बराबर रह रही है, सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। इसका नाम मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहां से करेंगे नजदीक से, 1 2 3 4, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा ही चेन है, तीसरा वाला आपका पोजीशन आ गया। ना ना, दे। चलो अगला डालो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ईथर का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? अल्कोहल, और अल्कोहल का क्या होता है? ईथर होता है। ठीक है, कार्बन से। ठीक है, हेडिंग डालो फंक्शनल आइसोमर, एक नोट डाल लेना, अल्कोहल आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर डाल देना। अल्कोहल आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर। देखो अल्कोहल का हमने आइसोमर कौन बनाया था? फंक्शनल आइसोमर ईथर, और ईथर का उल्टा हो जाएगा अल्कोहल। फंक्शनल आइसोमर
फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर जैसे मान लो एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपके पास, ये दे रहा हूं आपके पास CH3O ये ईथर आपके पास, ठीक है। इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, देखो ईथर का फंक्शनल आइसोमर हमेशा अल्कोहल होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H5OH, ये बन गया आपका फंक्शनल आइसोमर। कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, हाइड्रोजन सेम, ठीक है। 6 हाइड्रोजन 5 1 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन 2 कार्बन। तो देखो डिफरेंस किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी अलग है। ये फंक्शनल आइसोमर है, पोजीशन नहीं है। पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप इधर उधर होता है, फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप अलग चीज, समझ रहे हो। तो ये फंक्शनल आइसोमर है, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ईथर फंक्शनल ग्रुप, वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। चलो एक और दे रहा हूं, आप उसका बता के दो मुझे। ये आपके सामने एक ईथर दे रहा हूं CH3O CH2CH3, इसका मुझे फंक्शनल आइसोमर बना के दो। इसका बनेगा ब्यूटेनॉल बनेगा। ये बन गया इसका। जल्दी करो, ये एक दूसरे के क्या है, ईथर का फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल, इसका भी अल्कोहल। लास्ट डालो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म 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 ये भी आइसोमेरिज्म यहां शो होती है, ठीक है। जो ईथर होता है उसमें ये पोजीशन आइसोमर कम ही शो होती है, लेकिन पहले वाले केस चेन वाले में बन गया था, ठीक है। रेयरली शो करते हो मेटामेरिज्म। मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो मेटामेरिज्म का मतलब ये है ना, ये भी एक आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। देखो अभी देखो ऑक्सीजन यहां पर है, इसके लेफ्ट और राइट देखो सेम है। अब ऐसा थोड़ी कि जरूरी है, आप क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को इधर उधर कर दो आप। हाँ, जब ऑक्सीजन को मैं यहां से पकड़ के यहां डाल दूं, देखो अभी क्या ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगला अगर इसका मुझे मेटामर बनाना है, मेटामेरिज्म करनी है, तो इस ऑक्सीजन को यहां कहीं और जगह डालो। देखो अगर मैं इसको यहां डालूं तो यहां का हाइड्रोजन, देखो इसको यहां डाल के क्या हो जाएगा, देखो नया फॉर्मूला बना रहा हूं इसका, एक नया फॉर्मूला बना रहा हूं CH3O CH2 CH3। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है कि इस जो फंक्शनल ग्रुप के इधर और इधर आर ग्रुप है, उनमें डिफरेंस है, बस आर ग्रुप का डिफरेंस है। ऑक्सीजन यही है, लेकिन आर ग्रुप सेम थे यहां, लेकिन ऑक्सीजन कहीं और चली गई तो आर ग्रुप डिफरेंस हो गया। तो यहां पर सेम आर ग्रुप, यहां पर डिफरेंस आर ग्रुप, ये एक दूसरे के मेटामर है। जल्दी करो इसको, आर ग्रुप का डिफरेंस होता है यहां पर।
ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट जो आर ग्रुप होता है उनमें डिफरेंस होता है। फटाफट से करो, फिर नई हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर डालना है, हेडिंग डालना स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ये एच ना वैसे सर कैपिटल होता है ना? हाँ एच क्या एच? हाइड्रोजन ना कैपिटल लिख देने से हाँ कल मैं सारे स्मॉल लिख देते हैं। एलिमेंट को कैपिटल ही लिखेंगे ना। जल्दीबाजी में सारे एच स्मॉल आ रहे हैं, हमने कहा ये सारे एच स्मॉल किया। एच क्या, सभी एलिमेंट का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। हाइड्रोजन एक ही सिंबल से एच से रिप्रेजेंट होता है तो कैपिटल ही होगा। सोडियम है Na, दो है ना कैपिटल है, दो लेटर अगर होंगे तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। जैसे ये है CO, ठीक है, ये कोबाल्ट है, अगर C और O लिख दूं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन नहीं है। कोबाल्ट के अंदर ये जो स्मॉल ऑक्सीजन जैसा दिखता है ऑक्सीजन नहीं है। चलो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, समझ रहे हो? स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ईथर क्या होता है, देखो इधर देखिए, एक सिंपल ईथर को ही ले रहे हैं, फिर उससे स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास ये वाला ईथर है, CH3OCH3 है। आप जानते हैं ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर 8 एटॉमिक नंबर होता है तो अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो 2,6 यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो एक सिंगल बॉन्ड इधर बना है, एक इधर, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के यूज हुए। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इस कार्बन ने, तभी तो सिंगल बॉन्ड बना। एक इसने दिया होगा, एक इसने, शेयरिंग में, तब सिंगल बॉन्ड। बचे कितने फिर? एक इसके यूज हो गया, एक इसका और यूज हो गया, 6 थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने अब? मतलब ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से बच जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने से बच जाता है, वो लॉन पेयर के नाम से जाना जाता है। तो देखो फिर बॉन्ड तो यहाँ के देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में, इसके 2 ही यूज हुए बॉन्ड बनाने के लिए, एक इधर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, एक इधर। बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने से बच जाते हैं वो लॉन पेयर के नाम से जाना जाता है। और लॉन पेयर का स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल होता है। ये लॉन पेयर बॉन्ड एंगल को चेंज कर देते हैं, समझ रहे हो ना। और दूसरा, इसका रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। इनकी रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा चेंज होता है। बंद तो नहीं हो गया? ना देखिए फिर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो लॉन पेयर कितने बच जाते हैं? यहां पर 2। चलो फिर इसको बनाते हैं। इसको मैं कैसे बनाऊंगा ध्यान से बनना, थोड़ा ओपन कर रहा हूं मैं इसको। 3 H लगे हैं यहां पर, और यहां पर भी क्या लगे हैं? 3 H। अभी मैं इसको मोड़ूंगा, अभी तो आप सीधे ही लिखो, कोई दिक्कत। स्ट्रक्चर ये है आपका इसका। लेकिन ध्यान से बनना, अगर मैं यहाँ पर बॉन्डिंग की बात करूं, यहाँ पर बॉन्डिंग की बात करूं, तो ये कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, इसकी हाइब्रिड स्टेट होगी sp3। इस कार्बन ने भी 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, यहां पर होगी sp3, ठीक है। इसने 2 ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इस केस में भी आपका हाइब्रिड स्टेट आती है sp3। मतलब कार्बन भी ईथर के अंदर sp3 है यहाँ पर, है ना, और ऑक्सीजन क्या होती है, वो भी sp3। और जब sp3 स्ट्रक्चर इनका होता है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी का आता है, तो उस टाइम जो इसकी ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, ये भी टेट्राहेड्रली ऑक्सीजन के अराउंड जो बॉन्ड बने टेट्राहेड्रली होंगे, और इस कार्बन के अराउंड ये जो बॉन्ड बने ये भी टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। तो टेट्राहेड्रली अगर मैं अरेंज करूं इसको, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, इस इन पार्ट को ना मैं थोड़ा टेट्राहेड्रली अरेंज कर रहा हूं, इसको कुछ ऐसे अरेंज करूंगा। देखिए यह है ऑक्सीजन, यहां आपका कार्बन है, ठीक है, ये और यहां भी क्या आपके पास कार्बन, ठीक है, ये चीज, और यहां पर क्या है, ये है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जा रहे थे ना इसके पास, ये चीज है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो सीधा लिखा था ना आपने वो सीधा नहीं है। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस टाइम बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होता है, लेकिन यहां पर बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिड स्टेट होने के साथ साथ 109.28 नहीं होगा। यहां पर ये लॉन पेयर और इनका जो रिपेल, देखो ये लॉन पेयर क्या करते हैं ना, रिपेल करते हैं। ये बॉन्ड जो दिख रहे हैं यहां पर, यहां का एंगल 109 होना चाहिए, 109.28, लेकिन नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते हैं, लॉन पेयर रिपल्सन की वजह से इस बॉन्ड को धक्का देते क्लोज लाते हैं। लेकिन ये भी बल्कि ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये देखो ये दोनों धक्का देते हैं इनको नीचे, और ये CH3 और CH3 ग्रुप बल्कि ग्रुप है, बड़े ग्रुप, इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पास नहीं आना चाहते, दूर जाना चाहते। तो ये ऐसे बैलेंस करते हैं कि यहाँ का एंगल ना ही घटता है, देखो आप इनके हिसाब से तो घटना चाहिए, तो रिपल्सन करके इनको धक्का देते हैं, ठीक है। और लेकिन ये CH3 जो ग्रुप है बड़े वाले, ये बड़े ग्रुप होने की वजह से ये क्लोज नहीं आना चाहते, ये भी क्या जाना चाहते दूर, तो इनका एंगल इतने के आता है आपका 111 के अंदर आता है, 111। ना ही ये 109 है, ना ही 109 से कम है, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। हालांकि लॉन पेयर होने की वजह से घटना चाहिए था, 109 से कम होना चाहिए था, लेकिन ये बड़े ग्रुप के हैं, इनको क्लोज नहीं आने जाते, ये दूर ले जाते, ज्यादा दूर, तो 111 आता है आपका बॉन्ड। ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बताओ फिर ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, sp3, इस कार्बन की भी sp3 और इस कार्बन की भी sp3। ओवरलैपिंग कैसे हुई है, कार्बन का sp3 ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के sp3 से ओवरलैप है, इस कार्बन का sp3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के sp3 से ओवरलैप है, तो बॉन्ड एंगल यहां पर 111 होता है। और जो ये बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन ऑक्सीजन की, ये होती है 141 पिकोमीटर की। ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये एग्जैक्ट 111.60 डिग्री होता है, 7 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। चलो आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे, ईथर को बनाएंगे, ठीक है। ईथर को बनाने के साथ साथ हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी सीखेंगे। थैंक यू।